वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाली थ्योरम, जिसे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी कहा जाता है, उनको हम समझेंगे। ये थ्योरम मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझा रखी है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसे एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम करते हैं। थ्योरम 8.8 जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। आपके सामने एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC, ठीक है। इसके और AB साइड का एक मिड पॉइंट है P और AC साइड का एक मिड पॉइंट है Q, ठीक है। हमने फिगर को समझ लिया। हम समझेंगे कि ये मिड पॉइंट हमसे, ये जो थ्योरम है हमसे क्या कहना चाह रही है। इफ P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, क्या इसमें ये बोला गया है कि अगर P और Q मिड पॉइंट है AB और AC के, देन PQ इज पैरेलल टू BC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। मैं आपको साधारण सी भाषा में समझाता हूँ। अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट, जैसे AB का मिड पॉइंट है P और AC का मिड पॉइंट है Q, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये जो थर्ड साइड होती है जो इसके सामने है, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल होंगे और इसका हाफ होंगे, ठीक है। तो यही हमसे मिड पॉइंट थ्योरम कहना चाह रही थी। समझते हैं हम कन्वर्स यानी इसका उल्टा मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है। इसी फिगर की मदद से समझेंगे। यही फिगर है। कह रहा है इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, कह रहा है अगर जो P है वो AB का मिड पॉइंट है एंड PQ इज पैरेलल टू BC, और ये जो PQ है BC के पैरेलल है, तो Q जो होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या कंडीशन दी गई कि मान लीजिए एक लाइन है यहाँ पे AB, इसका मिड पॉइंट है B और P, और P से सामने तक एक लाइन सेगमेंट बनाया गया, और ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, जब ये उसके सामने जो लाइन है BC के पैरेलल होगा, तो क्या होगा, ये जो Q है इस Q को हम AC का मिड पॉइंट मानेंगे, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसको जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQRS आर मिड पॉइंट्स। ये ABCD फिगर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है और इसके मिड पॉइंट है PQRS ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। यानी जो P है वो AB का मिड पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा। जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी यहाँ R है वो CD का मिड पॉइंट है, और जो S है वो DA का मिड पॉइंट है। ये हमको फिगर दी गई और उसके अंदर के मिड पॉइंट बताए गए हैं। और AC इज अ डायगोनल, और इनको बीच में जो AC है वो इनकी डायगोनल है जिसे ये काट रहा है। शो दैट, क्या क्या चीज़ हमको प्रूव करके दिखानी है। हमको प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। SR कहाँ है, आपको ये फिगर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे SR ये दिख रहा है। इस SR को हमें इस AC के पैरेलल भी दिखाना है और इस AC का आधा भी दिखाना है। जब आपने सबसे पहले देखा कि SR पैरेलल टू AC, SR हाफ टू AC, आपने सेम सिमिलर चीज़ मिड पॉइंट थ्योरम में देखी थी जो इससे पहले मैंने आपको समझाई। तो मिड पॉइंट थ्योरम को लगा के ही हम इसको प्रूव करने वाले हैं। आप ट्रायंगल को समझिएगा। अपर साइड में यानी ऊपर की साइड में आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ADC, ठीक है। आपको सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस करना है ADC, ठीक है। और इस ट्रायंगल में AD साइड की मिड पॉइंट S और इसकी मिड पॉइंट है R। जब इनको ये जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो SR है ये AC के पैरेलल भी होगी और AC का आधा भी होगी। किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। अगर आपको इस फिगर में समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसकी एक अलग फिगर भी बना सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये ADC ये ट्रायंगल है AD और C, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे S और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे R, ठीक है। अब जो SR है वो AC के पैरेलल भी होगा और AC का आधा भी होगा। किसकी वजह से, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। तो चलिए इसको फटाफट से प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट, इन ट्रायंगल ADC S एंड R आर मिड पॉइंट्स, कि जो ट्रायंगल ADC है उसमें जो S है वो और जो R है वो मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड के, अकॉर्डिंग टू साइड ही लिखेंगे। S किसका है, वो AD का है, तो पहले AD आएगा
और आर किसका है, जो आर है वो डी सी का है, तो डी सी आएगा। ठीक है, तो लिख देंगे हम एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। क्यों है हाफ, क्योंकि हमने पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और यही चीज हमें आगे भी काम आएगी इसको, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बोला हमें पी क्यू को एस आर के बराबर दिखाना है, तो पी क्यू किधर है, पी क्यू ये रहा, और एस आर किधर है, एस आर ये रहा। तो अब ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा ना, पी क्यू को ए सी के बराबर दिखा दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पी क्यू को अगर मैं ए सी के बराबर दिखा देता हूँ, रफली मैं यहाँ कर ऐसे लिख देता हूँ, पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एस आर इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए सी, सॉरी यहाँ पे हम इक्वल नहीं पैरेलल दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले हम दिखाएंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, और यहाँ पे है एस आर इज पैरेलल टू ए सी। अब ध्यान से देखिए, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी के पैरेलल, तो मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, पी क्यू और एस आर भी पैरेलल होंगे, और अगर ये पैरेलल होंगे तो मैं इनको इक्वल भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इन सेकंड नंबर डाल लेते हैं, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये कर ले। तो जिस तरह मैंने ये फिगर बनाई थी इस तरह वाला ट्रायंगल, वही आपको अब इस तरह वाले ट्रायंगल में देखना है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा ट्रायंगल हो गया बी सी ए। ठीक है, थोड़ा फिगर उल्टा, वो फिगर उल्टा करने पर ही मुझे पता चलेगा इसमें बी सी ए, और ये इसके मिड पॉइंट्स होंगे जो कि इसके बराबर होंगे। चलिए करते हैं फटाफट से इसे भी। इन ट्रायंगल ए बी सी, P and Q are midpoints of AB and BC। लिखना हमको सीरियल वाइज ही है, पहले P था जो कि AB का था तो मैंने AB लिखा है, बाद में Q था जो कि BC का मिड पॉइंट था तो मैंने फिर BC लिखा। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, जो PQ है वो पैरेलल है AC के, जिस तरह से मैंने यहाँ निकाला था, और PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। डन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखिए इक्वेशन और 1 इक्वेशन 2 की मदद से मैं क्या क्या कंक्लूजन निकालूंगा, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ लिख लेते हैं पहले, एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, और इक्वेशन नंबर 2 में पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। एस आर इसके बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो एस आर और पी क्यू आपस में बराबर नहीं हुए। ठीक ठीक है, जिनको समझ में आ गया गुड, जिनको नहीं समझ में आया वो एक अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, सपोज कीजिए कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू भी 5 है। जब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 5 है, इसका मतलब बी और ए बराबर ही तो हुए। तो ठीक उसी तरीके से एस आर जो है हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है, तो एस आर और पी क्यू भी बराबर हुए, तो लिख दूंगा एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। सेकेंड पॉइंट में मुझे यही प्रूफ करना था जो मैंने कर दिया है। थर्ड देखते हैं इसका, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू पॉइंट ये रहा और आर एस पॉइंट ये रहा, इसको यहाँ पे करेंगे थर्ड पॉइंट को। तो मुझे पी क्यू आर एस, ये जो पूरा अंदर वाला बॉक्स दिख रहा होगा ना, इसको मुझे पैरेललोग्राम बताना है। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो इसकी जो ये साइड्स है पी क्यू और आर एस, मैंने इसको इक्वल तो दिखा दिया, बस पैरेलल दिखाना रह गया है। पैरेलल भी मैं यही प्रूफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए, पी क्यू ए सी के पैरेलल है, एस आर भी ए सी की पैरेलल है ना। लिखते हैं यहाँ पे पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज ऑल्सो पैरेलल टू ए सी। इट मीन्स पी क्यू एंड एस आर ये पैरेलल हुए, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। इसको मैं मानता हूँ अपना रिजल्ट नंबर 3 और इसको मानता हूँ रिजल्ट नंबर 4। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 वी कैन से दैट कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड of quadrilateral
PQRS, PQRS अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक पेयर जो है वो क्या है, इक्वल है और पैरेलल है। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल का एक आमने सामने वाले साइड्स का एक पेयर इक्वल हो और पैरेलल हो तो आप उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो वी कैन से दैट देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सॉल्व किया, फर्स्ट की मदद से ही सेकंड सॉल्व किया और सेकंड की मदद से थर्ड पॉइंट सॉल्व किया। तो ये सारे के सारे अपने आप में इंटरकनेक्टेड पॉइंट थे। अगर आप एक को सॉल्व कर लेते हैं तो बाकी का सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। क्वेश्चन के अंदर आपको कोई फिगर नहीं दी गई है, कोई फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो बोला गया ABCD is a rhombus, तो ABCD आपको एक रोम्बस दिखाई दे रहा है। इसके अंदर के मिड पॉइंट थे PQRS। लाइन वाइज हम मिड पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जो P है वो AB का मिड पॉइंट होगा, Q BC का, R CD का और S DA का। शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS, अगर हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं, ये P को S से, Q से, R से, तो एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है PQRS। हमें भी प्रूव करके दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा है, इनकी डायगोनल्स को आपस में जोड़ लिया है, एक डायगोनल BD और AC। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपर डायगोनल देखते हैं। ये जो BD डायगोनल बनी है ना, BD डायगोनल को जोड़ने के बाद एक ट्रायंगल बन रहा है ABD। इस ट्रायंगल पे फोकस करना आप। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल के अंदर आपको P और S दो मिड पॉइंट दिख रहे हैं, तो लिखेंगे P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ, ये किसके मिड पॉइंट है हमें ये बताएंगे। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है और जो S है वो AD का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD लिखना आपको सीक्वेंस के वाइज ही है। पहले P था तो उसके हिसाब से मैंने AB लिखा, फिर S था तब मैंने AD लिखा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखिए, ये दो मिड पॉइंट्स जब जुड़ रहे हैं और ये जो थर्ड साइड होगी, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होंगे। ये कौन चीज़ बोलती है? मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है हमसे। तो मैं ये लिख सकता हूँ जो PS है वो BD के पैरेलल भी है और उसका आधा भी है। ठीक है, तो PS इज पैरेलल टू BD and we can also say that PS is equals to half of BD। और ये मैं किसकी वजह से कर रहा हूँ? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसमें भी सेम चीज़ ही अपनाई गई है। इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया, बिल्कुल इसके अपोजिट जी दूसरा ट्रायंगल है, मैं इसको लूंगा BCD ट्रायंगल। लेंगे इन ट्रायंगल BCD, इसके मिड पॉइंट से Q एंड R। सो Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC। जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है, तो पहले BC आएगा, एंड देन जो R है वो CD का मिड पॉइंट है, तो CD आएगा। ठीक है, इसमें भी हम यही कंक्लूजन निकालेंगे, जो QR होगा वो BD के पैरेलल और हाफ होगा। सेम ट्रायंगल जैसे ऊपर बन रहा था वैसे ही नीचे बन रहा है। लिखेंगे QR is parallel to BD and QR is half of BD। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं कंक्लूजन निकालने वाला हूं, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, जो PS है वो BD के पैरेलल है, QR भी BD के पैरेलल है, तो PS और QR आपस में भी तो पैरेलल होंगे, है ना। ये BD को जानता है, QR भी BD को जानता है, तो यानी ये PS और QR भी एक दूसरे को जानेंगे। तो मैं वही चीज़ लिखूंगा, PS इज पैरेलल टू QR। और दूसरा कंक्लूजन मैं यहाँ से निकालूंगा,
PS जो है वो हाफ ऑफ BD है और QR भी हाफ ऑफ BD है ना, तो मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि ऐसे ही किया जाता है। तो PS इज इक्वल्स टू QR। तो ये जो PS है, ये लाइन फिगर को इधर लाता हूँ, ये जो PS है ये QR के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अगर ये आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के होता क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी थी और पैरेलल भी थी, दैट्स व्हाई मैंने कहा PQRS इज अ पैरेललोग्राम। आगे देखेंगे आगे क्या करेंगे। तो अब देखिए जहां जहां ये कट रहे हैं मैं वहां क्या करता हूँ, इनकी नेमिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कट यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये O पे कट रहे हैं, ठीक है। एक कट यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या मानते हैं इसको K मान लेते हैं, चलिए। और ये कहीं कट रहा है, इसको M मान लेते हैं। तो आपको अब अंदर ना एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा PKOM, यानी मैं इस पेन चलाता हूँ, ये PK, ये PM, ये पूरा ऐसे करके एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो अब हम इसको क्वाड्रिलेटरल बांध के चलते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, क्या है नाम क्वाड्रिलेटरल का, PKOM, ठीक है। PKOM में मुझे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एंगल तो ये वाला, इसको मैं मानता हूँ एंगल नंबर 1, और एक है ये वाला, तो इसको मानते हैं एंगल नंबर 2, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल P, अब देखिए ध्यान से, ये जो पूरा PS था ये इस पूरे BD वाली लाइन के इक्वल था और पैरेलल था, सही बात है कि नहीं। ये पूरा PS इस पूरे BD के पैरेलल और इक्वल मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ। तो क्या इसका इस पूरे PS का आधा भी तो इसके पैरेलल होगा और इक्वल होगा, इसका मतलब PKOM भी एक पैरेललोग्राम हुआ, और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स हैं ये, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दोबारा समझिए ये पॉइंट, जिसको ना समझ में आया हो, P से लेकर S तक और B से लेकर D तक ये दोनों बराबर थे, इक्वल थे और पैरेलल भी थे, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी तो पैरेलल होंगे और बराबर होंगे। अगर P, K और M, O ये बराबर और हाफ हुए तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अब आपको बड़ी फिगर पे फोकस करना है। ABCD एक रोम्बस था और ये रोम्बस के दो डायगोनल, मैं बिल्कुल सेपरेट फिगर बना के दिखाऊंगा ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ABCD ये एक रोम्बस बनाया हमने और इसके जो ये डायगोनल्स थे BD और BC। आपको पता है एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं, है ना। तो ये जो एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 90 90, या मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। तो देखते हैं, हाँ यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है। तो एंगल 2 इज 90, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90। जब एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है तो एंगल 1 भी तो 90 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, 90 डिग्री का। और आपको एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी, हमने जो ये PQRS था उसको हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया, तो पैरेललोग्राम की अगर कोई भी एक साइड 90 डिग्री की प्रूफ कर दी जाए, एक एंगल कोई भी, तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। तो अब बड़ा फोकस कीजिए, PQRS ये पूरा एक पैरेललोग्राम, और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एंगल 1 को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो क्या हो गया, देयरफॉर PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल प्रूफ करना था और हम कर चुके हैं। शॉर्ट में जल्दी से एक बार से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये फिगर के जो हमको बोला था उसके हिसाब से फिगर बनाई, इसको दो डायगोनल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या किया, जो अपर वाला ट्रायंगल था और जो नीचे वाला ट्रायंगल था उन दोनों की हेल्प से मैंने PQRS को एक पैरेललोग्राम सिद्ध किया, पैरेललोग्राम बन गया ये।
अब जहाँ पे डायगोनल कट रहे थे वो ये 90 डिग्री में कट रहा था और इसका ये अपोजिट बराबर थी, क्योंकि ये छोटा वाला भी हमने पैरेललोग्राम बता दिया था कि किस तरह पैरेललोग्राम है और इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल जो रोम्बस जहाँ पे भी कटेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंगल 290 था तो एंगल 1 भी 90 है, तो एंगल 190 हो गया। और अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो पैरेललोग्राम PQRS था, इसका एक एंगल 190 डिग्री का प्रूफ हो गया, तो PQRS इज अ रेक्टेंगल। थोड़ा सा क्वेश्चन को आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।